ये क्लास 9 का मैंने टेस्ट किया था गड़े को, उसका मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है 27b का होल क्यूब माइनस 1/64b का होल क्यूब है। यहाँ पे 27 इसका क्यूब है तो 3b का होल क्यूब, ठीक है, माइनस ये कितना है 1/4 का b का होल क्यूब, ठीक है। 64 किसका होता है तो 4 का क्यूब होता है, तो 3b का होल क्यूब माइनस 1/4b का होल क्यूब है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है, ठीक है। यहाँ पे a कितना है तो 3b माइनस 1/b कितना है तो 4b। अब क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे a कितना है 3b का होल स्क्वायर, क्या करेंगे 3b का होल स्क्वायर प्लस 1b कितना है 1/4b का होल स्क्वायर, फिर है प्लस a इंटू बी, a कितना है तो 3b इंटू बी कितना है 1/4b, यहाँ से b कट जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर 3b माइनस 1/4b, इसका क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9b का स्क्वायर प्लस 1/16b का होल स्क्वायर प्लस का 3/4। आपका ये आंसर होगा। लिखना है आप लोगों को, लिख लीजिए, पहला आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आइए आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के साइड से लिख लीजिएगा, फिर किस फॉर्मूला को कहाँ यूज कर रहे हैं सारे फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हो गया, अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, लिखना है इसको, हो गया ना। अब आइए सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3√3 इंटू एक्स प्लस 3। पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 टू क्या देगा 6, क्या देगा प्लस 6 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है 3√3 लाना है, मतलब कि 2 इंटू 3 क्या देगा 6, ठीक है। 2 इंटू √3 इंटू √3 कर देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा ना, ये 3 क्या होता है 3 देता है, ठीक है। तो इसका मतलब √3 दोनों होगा, यहाँ √3 होगा √3 यहाँ होगा, ठीक है। हम क्या करें कि हमको जोड़ने पर 3√3 मिल जाए, अब गुणा करने पर 6 मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसमें दो इसमें प्लस कर देंगे और फिर प्लस √3 कर देंगे तो क्या करेगा 3√3 नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब क्या करना है, बस इसको पुट करना है इस इक्वेशन में। क्या क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस कितना है 3 है, ठीक है। आप लोगों को कॉमन लेना गलती होता है बहुत ज़्यादा, बहुत आप लोग गलती किए हैं, तो देखिएगा इसको। यहाँ पे क्या है कॉमन आएगा तुमसे 2x कॉमन आएगा, ले ले 2x कॉमन, क्या बचेगा x प्लस कितना √3 होगा, हाँ। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा बोलिए, प्लस √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, तो एक √3 यहाँ से कॉमन आएगा, हमसे आएगा ले ले कॉमन, तो √3 क्या मैंने क्या कॉमन ले लिया, अंदर क्या देगा x प्लस √3 मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या देगा √3 बचेगा, क्या बचेगा तो √3 बचेगा। अब ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो क्या करेंगे बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या होगा x प्लस √3 इंटू क्या होगा 2x प्लस √3, ये आपका आंसर होगा, लिख लीजिए, हो गया डन, ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, तो लिखिए ना। अब आइए थर्ड नंबर देखिए, देखिए ये तो आसान है, देखिए क्या करना है, ये किसका स्क्वायर है 2y का होल स्क्वायर आएगा प्लस ये किसका स्क्वायर है 4 का 1/4y का होल स्क्वायर, तो 1/4y का क्या करोगे कर देगा स्क्वायर, हाँ। अब यहाँ पे क्या है प्लस, अब क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया, अब क्या होता है 2ab होता है, तो 2 इंटू a कितना है, a कितना है 2y है, b कितना है 1/4y, जब काटेंगे इसको y से तो
ये यहाँ से काट देंगे, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कर देगा, ये यहाँ 2 कर देगा, क्या कर गया 1 आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a फॉर्म आ गया ना। तो क्या बात समझना है, 2y प्लस 1y 4y का होल स्क्वायर लिख लीजिए। हो गया, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, इस तो बहुत आसान है। अब ये किसका स्क्वायर है, 3 का ना। तो 3m का क्या करोगे होल स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 1/5 का होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू क्या होगा a माइनस b होगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो a प्लस b, यहाँ पे a कितना है 3m, b कितना है 1/5 है, क्या लिखेंगे 3m प्लस 1/5 लिखेंगे, b क्या लिखेंगे 3m माइनस 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। बढ़े नेक्स्ट लिख रहे हैं क्या आप लिखिए, आप लिखिए देखिए, लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए अब कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, हम क्या करेंगे इसको, इससे क्या देगा, या फिर उतना क्या करना, उतना गलत नहीं है। देखिए ये किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3m का होल स्क्वायर कर देंगे इतना। अब ये किसका स्क्वायर है 2 का ना, प्लस क्या करेंगे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, क्या होता है 2 इंटू a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया, क्या होता है 2ab ना, जब प्लस या माइनस क्या माइनस में साइन माइनस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे a कितना है 3m इंटू b कितना है 2, गुना कीजिए 3 टू जा 6 टू जा 12 माइनस 12 आ गया नहीं है। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a कितना हुआ 3m, b कितना हुआ -2, तो क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बबली समझ में आ रहा है ना, हाँ लास्ट छूट गया तो मैथ हो जाएगा पूरा, ठीक है बेटा, हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे साइन क्या है इक्वल का प्लस में, तो इसका मतलब y क्या होगा माइनस में ना। तो यहाँ पर a कितना होगा 5x, ठीक है होगा ना। अब यहाँ पे a से प्लस में है तो y क्या है माइनस में, तो 5x माइनस का हुआ 2y, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर हुआ 3z प्लस 3z, तो अब क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। सुनने को दिक्कत इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मारेगा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको, ठीक हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या करना है सिंपलीफाई करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4x स्क्वायर, ठीक है प्लस क्या है यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर किसका स्क्वायर है 4x 2x का, क्या करोगे होल स्क्वायर, ठीक है प्लस ये किसका स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है प्लस क्या होता है 2 इंटू a इंटू b होता है। तो 2 इंटू a कितना हुआ 2x, b कितना हुआ 1 होगा इतना, यहाँ तक क्लियर है। अब ये किसका स्क्वायर है तो ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 हो गया,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला है या नहीं है, तो क्या होगा a प्लस b इंटू क्या होगा a माइनस b होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, यूज कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2x प्लस 1 इंटू क्या होगा 2x माइनस 1, यहाँ से प्लस 2 है, यहाँ पे 1 है, कट जाएगा ना, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बच जाएगा। तब कैसे क्या होगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये आपका आंसर है। लिख रहा है, देखिए और माना ना क्वेश्चन सारा कैसे भी करना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सोल्व कर लिए ना प्रोग्राम से। हाँ चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, करेक्ट। अब इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ का लिखा आपको a का क्यूब दिखाना है, यहाँ का लिखा है b का क्यूब दिखना है ना, तो यहाँ पे क्या कुछ कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा ना, हाँ तो 9 इंटू क्या होगा 3 क्या हुआ a का क्यूब माइनस 8b का होल क्यूब है ना, हाँ नहीं हुआ, कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नीचे इस तो में कौन क्या आएगा 9 कौन आएगा ना, चलेगा आएगा ना, अंदर क्या होगा फिर a स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर होगा। अब उसके बाद 9 से 9 कट जाएगा, अब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a का क्यूब माइनस किसका क्यूब है 2b का क्यूब है, कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2b 8b का होल क्यूब है, यानी ठीक है ना, यहाँ क्या होगा 8b का होल क्यूब यहाँ होगा। ठीक है, 2b का हो जाएगा क्या क्यूब हो जाएगा बाई, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर करते, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। ठीक है, अब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है बताइएगा, a क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है ना, इस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बताइए a प्लस 2b, हाँ ठीक है, होगा a स्क्वायर प्लस प्लस कहाँ माइनस होगा a माइनस b, हाँ अच्छा यहाँ माइनस, हाँ यहाँ पे होगा a टाइम्स, क्या लिखेंगे इसको 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b। ठीक है, फिर क्या होगा a स्क्वायर प्लस कितना 4b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू b किया ना, तो क्या होगा 2ab होगा ना, यहाँ तक क्लियर है बाई। अब ये क्या a स्क्वायर माइनस b फॉर्म में है या नहीं है ना, क्या लिखेंगे a माइनस 2b इंटू क्या होगा a प्लस कितना 2b, यहाँ पे 2b लगा होगा, बात कर रहे हैं यहाँ पे 2b लगा a माइनस 2b लगा, अब यहाँ से a माइनस 2b क्या देगा कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 2ab बाई क्या होगा a प्लस 2b, ये आपका आंसर है। समझ में आया, आया चलो बेटा इसको लिखना भी है, लिखिए ए बी कहाँ हो a प्लस ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये b का होगा। हो गया बेटा, लवली समझना, हो गया समझना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या है, ये किसका स्क्वायर है
ये किसका स्क्वायर है? 2y 2y का क्या है? होल स्क्वायर प्लस क्या है? 5z का होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का, यहाँ माइनस कर देंगे। 2 इंटू ए कितना है? 2y इंटू बी कितना है? क्या गुना तो नहीं आएगा? आएगा ना? अब बाई, अब क्या लिखेंगे इसको? 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर करेंगे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म आ गया ना? करेंगे इसको 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका क्या देगा? 5z माइनस 2y इंटू क्या होगा? 5z प्लस 2y। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन क्या है? माइनस 5z का, यहाँ पे क्या है? प्लस 5z का। कटेगा कैसे? कटेगा कैसे? कॉमन लेना होगा ना, तो क्या होगा? यहाँ पे 2y माइनस 5z, इसमें से कॉमन कर लेंगे, माइनस में बाहर ले लेंगे, तो क्या होगा? 2y माइनस 5z इंटू क्या होगा? 5z प्लस 2y होगा ना। अब यहाँ से एक कट जाएगा, तो क्या आएगा अपन सर? 2y माइनस 5z आए करते माइनस, ठीक है, बाई 5z प्लस कितना? 2y। ठीक है, अब क्या हुआ? माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 5z अपॉन 5z प्लस 2y। अब क्या लेंगे इसको? 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। ये आपका आंसर है। समझ में आया? अदिति, बहुत गलती की हैं आप, बहुत ज्यादा। हाँ देंगे, बस आज ही देंगे, पेपर आज ही देंगे, चेक कर दिए हैं, बस सॉल्व करा देंगे, उसके बाद हम दे रहे हैं। लिख लिए हैं तो बोलिए कहाँ से? ये माइनस, अब ये अंदर जाएगा, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस तो होगा ना, माइनस माइनस प्लस 5z कर देंगे। अब उलट देंगे तो क्या होगा? 5z माइनस 2y बाई कितना? 5z प्लस 2y। हाँ देखिए, ऐसे मेरा क्या हो गया? अरेंज हो गया था, अच्छा लगा दिखने में, ठीक है, इसलिए किया मैंने। कहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आपका वहाँ भी मिलेगा। मैंने क्या करी था? अच्छा लगे तो अच्छा दिखे, इसलिए कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? p पावर 4 माइनस 16। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत गलती की है। ठीक है, अब बताइए किसका स्क्वायर है? p स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें, माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई, अब क्या भाई? p का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का, तो क्या होगा? 2 इंटू ए कितना है? p, b कितना है? 2 होगा ना। अब बताइए यहाँ पे क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है या नहीं है? तो क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस 4 बाई पी माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। हाँ होगा। अब इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4, अब इसको करेंगे पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दें, तो दिक्कत नहीं ना, बचेगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4, अब क्या होगा? p माइनस 2 इंटू क्या होगा? p प्लस 2 बाय क्या होगा? p माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आपका आंसर आएगा? p स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या होगा? p प्लस 2 अपॉन p माइनस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लिखना है, लिखिए। अच्छा क्वेश्चन आप लोग का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हो गया, रब करें, चलो करें ना। मिटाए इसको, क्लिक करें, चलो
अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। क्या है 103 इंटू 97। तो 103 को कितने नजदीक है 100 नजदीक है, क्या करेंगे 100 प्लस 3 इंटू क्या करेंगे 97 नजदीक है 100 का मैथ क्या करेंगे 3 कर देंगे। a प्लस b इंटू क्या है a माइनस होगा क्या ना, तो क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस क्या होता है, बोलिए क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। लेकिन a यहाँ पे कितना है 100 है, तो क्या करोगे 100 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना होगा 10 होगा ना, मान कितना 9 होगा, क्या आंसर आएगा 999 और ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है लिख लिए, बढ़ाया आगे। ये क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, ठीक है, पहले कराते हैं तीन लाइंस, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है a क्यू प्लस b क्यू, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है a क्यू प्लस b का क्यू, क्या लिखेंगे इसको a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a होगा ना। अब बताइए आप लोग ये फॉर्मूला लिख पा रहे हैं, कितना गलत लिख रहे हैं बताइए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर निकाल पा रहे हैं, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab 2ab होगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब बताइए ये सेम फॉर्मूला पूछा गया यहाँ भी है, आप देख करके ये उतार सकते हैं, तो उतार नहीं गलती लिख दिया, कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। क्या सेम नहीं है या नहीं है ना, क्या लिखेंगे इसका x प्लस y प्लस z इंटू क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस z, ठीक है। अब बढ़ते जा रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b होगा, ठीक है। अब लिखा है क्या a क्यू माइनस b क्यू, क्या होगा a माइनस b ब्रैकेट के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये आपका फॉर्मूला है। आप लोग एक लिख नहीं पाए सही से, बताइए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब लास्ट आपको करना ही है, ठीक है, तो इसके लिए हम करना क्लीन बोर्ड पे, ठीक है। क्या का क्वेश्चन था x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल क्या था x प्लस y प्लस z इंटू क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस z। ऐसे ही आपके ऊपर है, आरएचएस इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एलएचएस कर सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे करना है, आरएचएस या फिर एलएचएस से, बोलिए आप लोग एलएचएस का दिया, ठीक है। एलएचएस का लिखेंगे, चलेंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है ना, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है ना, तो x प्लस y का होल क्यूब क्या होता है x क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू क्या होगा x प्लस y होगा ना, ये फॉर्मूला होता ना है। तब यहाँ से ये वैल्यू निकालना है, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब इक्वल क्या होगा x प्लस y का होल क्यूब प्लस है इधर क्या होगा माइनस है करना, माइनस 3xy इंटू क्या होगा x प्लस y होगा, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पहला इक्वेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस y का क्यूब इन इक्वेशन किसमें करेंगे, कर देंगे, ठीक है। क्या बोलिए, माइनस, ये प्लस में है, इसको भेजेंगे उधर तो क्या होगा, माइनस होगा ना, कर दिए माइनस। अब समझ में आया, ठीक है। हमको निकालना था ये बल, हाँ ठीक है। ये इसको उठा के मैंने यहाँ दिया, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई का होल लिख दिया। अब प्लस में उधर क्या हुआ, माइनस में कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे पहला इक्वेशन में। क्या लिखेंगे, x का क्यूब x प्लस y का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, माइनस 3xy इनटू क्या है x प्लस y, फिर क्या है प्लस z का क्यूब माइनस 3xy z, है ना। अब क्या करेंगे, यहां से दिखा ना आपको, हाँ देखिए। अब मान लेंगे क्या, लेट x प्लस वाई को मान लेंगे t मान लें, ठीक है। क्या लगा, t का होल क्यूब माइनस 3xy, ठीक है, इनटू क्या होगा t क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z होगा। हाँ, अब इसको क्या करते हैं, साथ करते हैं, तो क्या होगा t क्यूब प्लस z का क्यूब। अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, माइनस 3 का कॉमन आएगा ना, तो माइनस 3xy इनटू क्या होगा t प्लस z होगा। हाँ नहीं होगा ना। यहाँ पे क्या है, माइनस 3xy t है, यहाँ पे क्या है, माइनस 3xy z है। तो माइनस 3xy माइनस 3xy क्या करेंगे, बांध देंगे कॉमन, हाँ अंदर का क्या t बच गया ना, अभी क्या है माइनस में बांट क्या मिलेगा, प्लस होगा ना, अब प्लस कितना होगा z। क्लियर यहाँ तक, समझने को दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। हाँ, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को e टू प्लस जेड को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। चलो t प्लस जेड प्लस सॉरी t प्लस जेड ब्रैकेट के बाद t स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस t जेड होगा ना, होगा और माइनस 3xy, ठीक है, क्या हुआ t प्लस जेड यहाँ भी है, t प्लस जेड यहाँ भी है, तो क्या करें बाद कॉमन ले लेंगे, क्या हुआ t प्लस जेड ब्रैकेट के बाद तो t स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस t जेड क्या फिर माइनस 3xy होगा ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, t में क्या माने हैं हम, x प्लस y क्या माने हैं, t माने, पुट कर दे इसमें क्या होगा x प्लस y प्लस जेड, क्या होगा x प्लस y का होल स्क्वायर होगा प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस t क्या माने हैं, x प्लस y इंटू जेड माइनस 3xy होगा ना। अब क्या करेंगे, x प्लस y प्लस जेड क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस x जेड माइनस प्लस माइनस y जेड माइनस का होगा 3x होगा ना। क्लियर है समझ में। अब क्या होगा x प्लस y प्लस जेड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस 2xy, यहाँ पे क्या है माइनस 3xy, तो क्या देगा माइनस xy माइनस y जेड माइनस जेड। क्या आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया, आ गया, यानी LHS जो हो गया आपका RHS के बराबर हो गया ना, ठीक है। चलिए आज के बस अब इतना ही, ठीक है।